आज का प्रेरक प्रसंग। आज्ञा पालन। रेगिस्तान के किनारे स्थित एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह ऊंटों का व्यापार करता था। वह ऊंटों के बच्चों को खरीदकर उन्हें शक्तिशाली बनाकर बेचा करता था। इससे वह ढेर सारा लाभ कमाता था। व्यापारी ऊंटों को पास के जंगल में घास चरने के लिए भेज देता था, जिससे उनके चारे का खर्च बचता था। उनमें से एक ऊंट का बच्चा बहुत शैतान था। उसकी हरकतें पूरे समूह की चिंता का विषय था। वह प्रायः समूह से दूर चलता था और इस कारण पीछे रह जाता था। बड़े ऊंट हरदम उसे समझाते थे पर वह नहीं सुनता था, इसलिए उन सब ने उसकी परवाह करना छोड़ दिया था। व्यापारी को उस छोटे ऊंट से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने उसके गले में घंटी बांध रखी थी। जब भी वह सिर हिलाता तो उसकी घंटी बजती थी, जिससे उसकी चाल एवं स्थिति का पता चल जाता था। एक बार उस स्थान से एक शेर गुजरा जहां ऊंट चर रहे थे। उसे ऊंट की घंटी के द्वारा उनके होने का पता चल गया था। उसने फसल में से झांक कर देखा, तब उसे ज्ञात हुआ कि ऊंट का बड़ा समूह है, लेकिन वह ऊंटों पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि समूह में ऊंट उससे बलशाली थे। इस कारण वह मौके की तलाश में वहां छुपकर खड़ा हो गया। समूह के एक बड़े ऊंट को खतरे का आभास हो गया। उसने समूह को गांव वापस चलने की चेतावनी दी और उन्हें पास पास चलने को कहा। ऊंटों ने एक मंडली बनाकर जंगल से बाहर निकलना आरंभ कर दिया। शेर ने मौके की तलाश में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बड़े ऊंट ने विशेषकर छोटे ऊंट को सावधान किया था, कहीं वह कोई परेशानी न खड़ी कर दे। पर छोटे ऊंट ने ध्यान नहीं दिया और वह लापरवाही से चलता रहा। छोटा ऊंट अपनी मस्ती में अन्य ऊंटों से पीछे रह गया। जब शेर ने उसको देखा तो वह उस पर झपट पड़ा। छोटा ऊंट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, पर वह अपने आप को उस शेर से बचा नहीं पाया। उसका अंत बुरा हुआ क्योंकि उसने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया था। शिक्षा। हमें अपनी भलाई के लिए अपने माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। दो पत्थरों की कहानी। नदी पहाड़ों की कठिन व लंबी यात्रा के बाद तराई में पहुंची। उसके दोनों ही किनारों पर गोलाकार, अंडाकार व बिना किसी निश्चित आकार के असंख्य पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। इनमें से दो पत्थरों के बीच आपस में परिचय बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहने सुनने लगे। इनमें से एक पत्थर एकदम गोल मटोल कना व अत्यंत आकर्षक था, जबकि दूसरा पत्थर बिना किसी निश्चित आकार के खुरदरा व अनाकर्षक था। एक दिन इनमें से बेडौल खुरदरे पत्थर ने चिकने पत्थर से पूछा, हम दोनों ही दूर ऊंचे पर्वतों से बहकर आए हैं, फिर तुम इतने गोल मटोल, चिकने व आकर्षक क्यों हो जबकि मैं नहीं। सिंगल कोट। यह सुनकर चिकना पत्थर बोला, पता है शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, लेकिन उसके बाद मैं निरंतर कई सालों तक बहता और लगातार टूटता व घिसता रहा हूँ। ना जाने मैंने कितने तूफानों का सामना किया है, कितनी ही बार नदी के तेज थपेड़ों ने मुझे चट्टानों पर पटका है, तो कभी अपनी धार से मेरे शरीर को काटा है, तब कहीं जाकर मैंने ये रूप पाया है। जानते हो, मेरे पास हमेशा ये विकल्प था कि मैं इन कठिनाइयों से बच जाऊं और आराम से एक किनारे पड़ा रहूं, पर क्या ऐसे जीना भी कोई जीना है? नहीं, मेरी नजरों में तो ये मौत से भी बदतर है। तुम भी अपने इस रूप से निराश मत हो, तुम्हें अभी और संघर्ष करना है, और निरंतर संघर्ष करते रहे तो एक दिन तुम मुझसे भी अधिक सुंदर, गोल मटोल, चिकने व आकर्षक बन जाओगे। मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप ना हो। तुम आज वही हो जो मैं कल था, कल तुम वही होगे जो मैं आज हूं, या शायद उससे भी बेहतर। चिकने पत्थर ने अपनी बात पूरी की। शिक्षा। दोस्तों, संघर्ष में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। आज आप चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों न हो, संघर्ष करना मत छोड़िए, अपने प्रयास बंद मत करिए। आपको बहुत बार लगेगा कि आपके प्रयत्नों का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी प्रयत्न करना मत छोड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।